बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस आरजेडी की सहयोगी या बड़ा भाई। जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस और खुद को डिप्टी सीएम का फेस बता रहे हैं, तो दूसरी ओर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व को ही नकार दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव जीतना है तो राहुल गांधी के नेतृत्व के बिना संभव नहीं है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन किसी भी कीमत पर एनडीए को नहीं हरा सकता। तो सवाल है कि महागठबंधन में क्या चल रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में जुबानी शह और मात का खेल चल रहा है। बैठकें साथ साथ हो रही हैं, पर खुद को ए और सहयोगी को बी टीम साबित करने की होड़ लगी है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही तरफ से बैटिंग हो रही है। तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग करने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मैदान में उतर आए हैं। सहनी का कहना है कि बिहार में चुनाव तेजस्वी और उनके खुद के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये कहना क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, ये स्पष्ट है। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को सीएम फेस और खुद के लिए डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तो दूसरी ओर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व को नकार दिया। पप्पू ने कहा, बिहार में चुनाव जीतना है तो राहुल गांधी के नेतृत्व के बिना संभव नहीं। सबकी उम्मीदें राहुल गांधी है और बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है। यानी एक तरफ आरजेडी को तेजस्वी के अलावा कोई मंजूर नहीं, तो कांग्रेस अभी चेहरे पर बात करने को तैयार नहीं है। बिहार की जनता का जो परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी को विश्वास और समर्थन मिल रहा है। कोई भी दल ये गलतफहमी में नहीं रहे कि कांग्रेस को नकार सकती है। बिहार में चुनाव को चंद महीने रह गए हैं, लेकिन महागठबंधन के दल अभी तक आपसी तकरार में ही लगे हैं। आरजेडी को तेजस्वी दिख रहे हैं, मुकेश सहनी तेजस्वी के जरिए खुद की जमीन मजबूत कर रहे हैं, तो कांग्रेस बड़ा भाई बनने की अकड़ में है। सवाल है, इन आपसी लड़ाई के साथ क्या महागठबंधन एनडीए का मुकाबला कर पाएगा? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर लगातार बिहार में अपनी सियासी जमीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इन दिनों पीके छपरा में मौजूद हैं और वहां से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। पीके ने कहा कि वो बिहार के सीएम नहीं बनना चाहते, पर उनका एक सपना है जिसे पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। अब पीके के सपने पर सियासत शुरू हो गई है। देश की राजनीति में अपनी रणनीति से पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार में अपनी सियासत जमाने की कोशिश में हैं। गांव शहर घूम कर अपनी पार्टी जनसुराज को जिताने की जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, पर वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, ऐसा उन्होंने खुद कहा। कुछ लोग कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं, आप हमको न जानते हैं। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एक दो नहीं 10-10 को मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब इसी बिहार में हरियाणा पंजाब से गुजरात महाराष्ट्र से जब लोग रोजी रोजगार मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। प्रशांत किशोर जी आत्म प्रशंसा अभियान में जुटे हुए। एक व्यक्ति का नाम बताएं जो मुख्यमंत्री उन्होंने अपने हाथों से बनाया हो। नीतीश कुमार जी उससे पहले कई बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, जब 2014 में वो उनके समर्थन में आए थे। ममता बनर्जी उससे पहले मुख्यमंत्री बन चुकी थी जब उन्होंने वहां कैंपेन किया था। पीके ने दावा किया कि उन्होंने अपनी मेहनत से 10 लोगों को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, पर उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। पीके के इसी बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है।
जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की बातों को बिहार की जनता नोटिस नहीं लेती। कि आप क्या कहेंगे, किस पर कहेंगे, ये जनता जानती है। जब आप सीएम बनाने की क्षमता रखते हैं तो खुद क्यों नहीं बने? आप कंफ्यूज हैं। बिहार में तरबूज की खेती करने पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। कई ऐसे सरकारी नौकरी में दूसरे राज्य के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। और जो लोग आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, तो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। ये जो पब्लिक है ये सबको जानती है, सबको पहचानती है। अरे भाई, आपने सिर्फ उन पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार कैंपेन किया था, उनकी नीतियां थी, उनके जो आइडियोलॉजी थे, उनका प्रचार प्रसार किया था, तब वो मुख्यमंत्री बने। आपने नहीं बनाया। प्रशांत किशोर बिहार में शिक्षा और रोजगार का कायाकल्प करने का वादा कर रहे हैं, पर उनके विरोधियों का दावा है कि चुनाव में उनकी भूमिका वोट कटवा की भी नहीं रहेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता बिहार की बायपोलर पॉलिटिक्स को कायम रखती है या वाकई पीके तीसरा मोर्चा बनाने में कामयाब हो पाते हैं। सारण से संवाददाता संतोष गुप्ता और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब बात कर लेते हैं, पहलगाम में आतंकी हमले को आज 1 महीना पूरा हो गया और इसी मौके पर पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से दुश्मनों को सीधा संदेश दिया है। नाल एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी ने आतंकियों और आतंक परस्त पाकिस्तान को दो टूक कहा कि आतंक और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को एक जैसा ही इलाज किया जाएगा। पाकिस्तान बॉर्डर से बेहद करीब भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों के बीच पीएम मोदी की दहाड़ ने पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। पहलगाम हमले की 1 महीने पूरे होने पर पीएम मोदी ने राजस्थान के रण से दुश्मनों को दो टूक संदेश दिया। बीकानेर में पीएम मोदी ने आतंकवादियों और आतंक के पनाहगारों को बेहद सख्त लहजे में संदेश दिया। पीएम ने कहा, हमारी सरकार ने सेना को खुली छूट दी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त लहजे में कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। जो सोचते थे कि भारत चुप रहेगा, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। पीएम मोदी ने आतंक को पालने वालों को दो टूक कहा कि भारत अब आतंकी और आतंक को पनाह देने वालों को एक जैसा देखेगा। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी की रगों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया कि मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म रहता है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। प्रधानमंत्री ने आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को साफ बता दिया कि आतंक परस्त देश के साथ न कोई ट्रेड होगा, न कोई टॉक होगा। दरअसल आज ही के दिन 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष 26 पर्यटकों को धर्म पूछकर मार डाला था। भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, जिसका बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि भारत पर बुरी नजर डालने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 103 अमृत भारत स्टेशन की सौगात भी दी है और इसमें बिहार के भी 2 रेलवे स्टेशन शामिल हैं।
भागलपुर का पिरपैंती और गोपालगंज का थावे रेलवे स्टेशन। इसके साथ ही रेल मंत्रालय की तरफ से बिहार के 92 स्टेशनों को विकसित करने की मंजूरी भी मिली हुई है। बिहार को मिल रही इन सुविधाओं पर अब सियासत भी होने लगी, यानी यूं कहें कि बिहार की सियासत रेल पर सवार है। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर। राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन की सौगात दी। इसमें बिहार के भी 2 स्टेशन शामिल हैं, पर सौगातों का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के 92 स्टेशन को विकसित करने की मंजूरी रेल मंत्रालय से मिली हुई है, जिसमें दानापुर रेल मंडल, समस्तीपुर रेल मंडल, सोनपुर रेल मंडल समेत दूसरे रेल मंडल के स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर भी निर्माण कार्य के साथ सौंदर्यीकरण का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन के तहत विकसित किए गए स्टेशन पर कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। स्टेशन पहुंच मार्ग और सर्कुलेटिंग एरिया का सुधार किया जाएगा। वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर की सुविधा भी मौजूद रहेगी। मुफ्त वाईफाई के साथ प्लेटफॉर्म पर पेयजल व्यवस्था भी रहेगी। ब्रिज, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना भी की जा रही है। स्थानीय कला और संस्कृति का समावेश इन स्टेशन पर दिखेगा। रेलवे की बदलती तस्वीर से यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। पटना के स्टेशन में भी आप देख सकते हैं क्या बदलाव आया है पिछले 5 सालों में या 6-7 सालों में। डेवलपमेंट एज इन प्लेटफॉर्म्स का डेवलपमेंट, टॉयलेट्स दे आर प्रीटी क्लीन लाइक वो लोग, और शौचालय इवन इनफैक्ट इवन इन ट्रेन वो भी काफी आज साफ सुथरा मिलता है आपको। ट्रेन समय पर रहती है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चुनावी साल में बिहार को मिल रही रेलवे की सौगात पर सियासत भी शुरू हो गई है। रेलवे एक तरीका है बिहार को विकास की पटरी पे दौड़ाने का। आज रेलवे में ही 85,000 करोड़ की विकास योजनाएं चल रही हैं बिहार में चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी और जदयू की मिलीभगत है कि वो बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं, और इस तरीके की नीतियां हैं उनकी, शुरू से रही हैं, और इस बार भी बिहार में वो लोग यही करने की शुरुआत कर चुके हैं। बिहार के लोगों ने रेल के मामले में 2 फेज को देखा है। एक आदरणीय नीतीश कुमार जी का फेज, जहां रेल सुरक्षा कोष का निर्माण हुआ, बिहार को कई सौगातें मिली, और दूसरा लालू जी का कार्यकाल, जिसमें नौकरी के बदले जमीन का धब्बा इस बिहार पर लगा। प्रधानमंत्री जी चुनाव के 8 वर्ष से ही शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम लगातार आ रहे हैं। चुनावी साल में रेल मंत्रालय ने बिहार पर सौगातों की बौछार कर दी है, और इस पर अब सियासत काफी तेज है। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार के समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी को भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम में जगह मिल गई है। वैभव सूर्यवंशी का तेज अब इंग्लैंड में चमकेगा। आप रिपोर्ट देखिए। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी का कमाल। भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम में मिली जगह। इंग्लैंड के खिलाफ चमकेगा सूर्यवंशी का तेज। आईपीएल 2025 में जलवा दिखाने वाले बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी को अब भारतीय टीम में जगह मिल गई है। वैभव सूर्यवंशी को भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम में जगह मिली है। भारत की अंडर 19 टीम जून महीने में इंग्लैंड का दौरा करेगी, और इसको लेकर बीसीसीआई की तरफ से टीम और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में 14 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल में बतौर भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।
अब वैभव इंग्लैंड के खिलाफ अपना पराक्रम दिखाएंगे। भारतीय अंडर 19 टीम का ये दौरा 24 जून से शुरू होगा, जो 23 जुलाई तक चलेगा। वैभव की इस सफलता पर उनके परिवार को गर्व है। वैभव का चयन इंग्लैंड 90 टीम के लिए हुआ है, टूर के लिए हुआ भारतीय टीम का। कैसा लगा? कि खुशी की बात है, बिहार के लिए गर्व की बात है। और वैभव ने लास्ट IPL में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसका आगे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैभव का तो पहले से जितना प्रैक्टिस था उसके हिसाब से उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आगे भी जाकर के वो इंडिया के लिए भी अच्छा करेगा, ये पूरा उम्मीद है। घर वाले लोग भी बहुत खुश हैं, बिहारवासी भी बहुत खुश हैं। IPL में धमाल मचाने के बाद वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन अंडर 19 भारतीय टीम में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ है और यहाँ पे समस्तीपुर में जश्न मन रहा है। ताजपुर का वैभव सूर्यवंशी हमने आज से कई साल पहले मैंने जब यह ताजपुर अपने अंतर जिला में वैभव अपना नाम कर रहा था तो हमने कहा था कि वैभव आज ताजपुर का वैभव एक दिन बिहार का ही नहीं, भारत का ही नहीं, ये विश्व का वैभव बनेगा। हमारे लिए आन बान शान और पहचान बन गया वैभव। बहुत खुशी है, अद्भुत पल हम लोग के लिए। सर्वप्रथम तो IPL में खेला, कम मौका मिला, लेकिन जितना ही खेला अच्छा खेला और उसके बाद सिलेक्शन हो गया है अंडर 19 में। हम लोग खुशी से मतलब शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं कितना खुश हैं। हम लोग के लिए बहुत गर्व का बात है, बहुत खुश हैं हम लोग कि आज जो है सो वैभव फिर जा रहा है इंग्लैंड और वहाँ जो है सो अंडर 90 का टूर्नामेंट खेलेगा और वही उम्मीद करते हैं जो IPL में किया है। वैभव ने अपने डेब्यू IPL सीजन में 7 मैच खेले हैं। वैभव ने IPL में 36 की औसत से 252 रन बनाए। वैभव के बल्ले से एक शतकीय और अर्धशतकीय पारी देखने को मिली है। अब इंग्लैंड दौरे में वैभव सूर्यवंशी अपने बल्लेबाजी का तेज दिखाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, नाबालिग युवती से गैंगरेप की खबर मिल रही है। होटल से पुलिस ने युवती को बरामद किया है। 3 युवक पर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। शराब पिलाकर लड़की से गैंगरेप का आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, नाबालिग युवती से गैंगरेप की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक होटल से पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया है और बताया जा रहा है कि 3 युवक पर गैंग रेप का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक लड़की को शराब पिलाई गई और उसके बाद गैंग रेप किया गया है, जो खबर मिल पा रही है। और न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया। हालांकि पुलिस ने सूचना के बाद जो होटल है वहां पर रेड किया और जो नाबालिग युवती है उसको रिकवर भी कर लिया है। उसको मेडिकल एग्जामिन के लिए अभी भेजा गया है और लड़की जो है, जो युवती है, वो शराब के नशे में धुत है। जो पुलिस अफसरों से बातचीत हुई, उन्होंने जानकारी दी है कि झांसे में आकर उसे शराब पिलाया गया। जो 3 युवक है उनका ये कुकृत्य सामने आया है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। चूंकि युवती जो नशे में धुत है, इसलिए तमाम तरह की बातें कह रही हैं, लेकिन उसने इतना बताया कि 3 युवकों ने उस तरीके से इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। उनका नाम भी होटल, सबसे बड़ी बात है कि होटल की लापरवाही है। होटल ने बगैर ID के ही ये रूम प्रोवाइड किया, उसके बाद इस तरह की बड़ी घटना सामने आई है। राजधानी पटना की घटना है। बहरहाल पुलिस एक्शन मोड में है, देखना है कब तक युवकों को गिरफ्तार करती है जो आरोपी बनाए गए हैं। जी शिप्रा। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम मंदिर के साथ ही सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर भी आई थी। ज्योति नवंबर के महीने में हरिहर क्षेत्र मेले में आई थी और इस दौरान उसने मेला क्षेत्र के साथ साथ बाबा हरिहर नाथ मंदिर का ब्लॉग भी बनाया था। मंदिर का फोटो वीडियो भी ज्योति ने अपलोड किया था, जिसका खुलासा होने के बाद मंदिर प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। कमेटी के सचिव ने बताया कि अभी तक मंदिर का अपना कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है और न ही प्रशासन द्वारा यहाँ सुरक्षा की कोई स्थायी व्यवस्था की गई है। सचिव ने प्रशासन और सरकार से अनुरोध किया है कि इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। पाकिस्तान इसी करने की आरोपी ज्योति मल्होत्रा का बिहार कनेक्शन सामने आया था और एक नया मामला सामने आया है कि सोनपुर मेले में भी और सोनपुर मंदिर में भी
उसने विजिट किया था। जिन बिहार के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा ज्योति ने किया था, उसमें से एक सोनपुर का ये विश्व ऐतिहासिक मंदिर भी है, हरिहरनाथ मंदिर जिसको कहा जाता है। बाबा हरिहरनाथ का ये मंदिर है। आप देख सकते हैं कि बाबा हरिहरनाथ का ये मंदिर है और नवंबर के महीने में बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे सोनपुर मेला लगता है, एशिया प्रसिद्ध, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जिसे दर्जा प्राप्त है, वो पशु मेले में, हरिहर क्षेत्र मेले में ज्योति यहाँ पे आई थी और उसने कई तरह के फोटो और वीडियो जो थे वो इस मंदिर के साथ साथ मेले का भी उसने अपलोड किया था, जिसको लेकर जो है सुरक्षा एजेंसियों के जो कान है वो खड़े हो गए और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पे आ गई है। ये जो मामला सामने आया है ज्योति मल्होत्रा का, आपको पता चला है? हाँ, ये तो आया है ज्योति मल्होत्रा का यहाँ मेला के समय में आके क्या क्या सुन रहे हैं, तो खैर ये तो चिंता का विषय है। हम लोग भी बहुत चिंतित हैं। प्रशासन भी इस दिशा में कुछ आवश्यक कार्रवाई कर ही रही होगी और निश्चित रूप से इसका सेफ्टी बहुत जरूरी है। इसमें अभी सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है, लोकल यहीं पे एक थाना है, तो वो लोग यहाँ के जो SHA लोग हैं, थाना के लोग जो हैं, वो लोग यहाँ निगरानी करते रहते हैं। हम लोग कुछ फोन करते हैं तो तुरंत वो लोग एक्शन आते हैं। अच्छा, वो लोग बहुत रिस्पॉन्ड करता है, सहयोग भी करता है। लेकिन निश्चित रूप से मंदिर के लिए एक आवश्यक रूप से यहाँ एक फोर्स की नियुक्ति हो जाना अति आवश्यक है। तो निश्चित तौर पे जो यहाँ के प्रबंधन कमेटी के जो सचिव थे उनका मानना है कि मंदिर के लिए स्पेशल जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। हालांकि सुरक्षा एजेंसी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और स्थानीय प्रशासन को भी इस बात की जानकारी है कि इस तरह का जो बाबा हरिहरनाथ मंदिर और सोनपुर मेले का जो है फोटो वीडियो ज्योति ने लिया था और उसे अपलोड भी किया था, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है और जिसको लेकर मंदिर कमेटी सजग है और प्रशासन से भी ये अपील करती है कि इस मंदिर को मुकम्मल सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाए। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 सोनपुर। इस बीच आपको कटिहार से बड़ी खबर बताते हैं, जहां शौचालय की टंकी का शटरिंग खोलने के दौरान हादसा हो गया। टंकी की जहरीली गैस से 2 लोग की मौत की खबर है। 3 मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी मजदूर को पूर्णिया रेफर किया गया है। कोढ़ा प्रखंड के रौनिया गांव की घटना है। टंकी से जहरीली गैस की वजह से गृह स्वामी लक्ष्मी महतो के पुत्र मनोज महतो और एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूरों की हालत गंभीर बने हुए हैं। 3 टंकियों का शटरिंग सुरक्षित तरीके से खोल लिया गया था, लेकिन चौथी टंकी खोलने के दौरान एक कर 4 मजदूर और मनोज टंकी के अंदर बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल JCB मशीन मंगाकर टंकी का ढक्कन तोड़ा, तब जाकर सभी को बाहर निकाला गया। सभी को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मनोज महतो और एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया है। शौचालय का टंकी बन रहा था, मजदूर उसमें काम कर रहा था, सेटरिंग निकाल रहा था। तो सेटरिंग निकालने के कारण में वह बेहोश हो गया। तो घर का जो आदमी था वह उसको निकालने के लिए बारी बारी से जो है 2-3 आदमी उसमें घुसा और 2 आदमी डेथ हो चुके हैं, एक मजदूर, एक गिरिश्यामी, जिनके घर में शौचालय का टंकी बन रहा था, और 3-4 आदमी अभी हॉस्पिटल में है, सदर में उनका इलाज चल रहा है। क्या नाम था मजदूर का? एगो का नाम है मनोज कुमार महतो, जो गिरिश्यामी है, जिनके यहाँ टंकी बन रहा था। एक रंजीत सिंह है जो मवैया के, वह उनका डेथ हो चुका है। और देखिए, दिल्ली में सड़क हादसे में गया जिले के रहने वाले 4 लोगों की मौत हो गई। द्वारका के सेक्टर 23 में पिकअप वैन का टायर फटने की वजह से पलटी खाने के बाद यह हादसा हुआ है। हादसे में मरने वाले 3 बच्चे भी शामिल हैं। सभी मृतक इमामगंज प्रखंड के झिकटिया कला पंचायत क्षेत्र के चपरी टोला और आसपास के टोला के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि सभी परिवार बिहार से मजदूरी करने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी जा रहे थे। लोगों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। दिल्ली जैसे काम कर रहे, तो यहाँ से सब गांव घर करके लेके जा रहा था, साथ में सब गया कमाने के लिए। क्या काम करते थे वहाँ पे? यही सब राज मजदूर वाला। कितने लोग गए थे लगभग? गांव से कम 30-35 आदमी के लगभग गया, सब बचन से सियाना से के नज़दीक में काम करने जा रहे थे। जो गाड़ी पलटने के कारण, टायर फटने के कारण गाड़ी पलट गई, जिसमें 4 लोगों का मृत्यु हो गया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और मैं चाहता हूं कि सरकार इन लोगों को मुआवजा दे। हाँ, वो जानकारी हम लोग को सुबह में मिल गई थी। हम लोग के स्तर से जितनी भी कोशिश करना है किए हैं, जो भी घायल हैं
और जो भी बेचारे अभी बचे हैं उनको हम लोग अपने आवास पर, हमारे श्री जीतन राम मांझी के आवास पर उनको बुलाया गया है, उनको व्यवस्था की जा रही है। और जिन दुखद घटना हुई है, जिनकी मौत हुई है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी यहाँ भिजवा देने का काम करेंगे। तो संवेदना है, हम लोग को गहरी संवेदना है। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मामला मुफस्सिल थाना इलाके में लाल बेगिया नदी के पास का है। इस दौरान पुलिस ने हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया, जिसके पास से हथियार बनाने की मशीन, कई निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार जगन्नाथ ठाकुर पहले भी जेल जा चुका है। आरोपी ने हथियार बनाने की ट्रेनिंग मुंगेर जाकर ली थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है और मामले में एक और आरोपी की तलाश की जा रही है। एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और इस मिनी गन फैक्ट्री एक झोपड़ी नुमा मकान में संचालित हो रहा था और इसमें से 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त जो जगन्नाथ ठाकुर, ये पहले भी आर्म्स एक्ट के केसेज में जेल जा चुका है और इनके पास से जो है कई पिस्टल्स, कई कट्टा और कई अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का जो सामान होता है उसको बरामद किया गया है। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन प्रमंडल 2 के हरना टांड क्षेत्र में एक बाघिन की मौत हो गई है। बाघिन के शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे। वन संरक्षक डॉक्टर नेशा मणि ने बताया कि मृत बाघिन की उम्र करीब 4 वर्ष थी और उसके शरीर पर जगह जगह संघर्ष के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि बाघिन किसी बाघ के साथ वर्चस्व की लड़ाई में मारी गई। मौके पर पहुंची SFF, DFO और पशु चिकित्सकों की टीम ने जांच शुरू कर दी है। तेजस